वेलकम बैक टू वर्ल्ड स्टूडेंट स्कोप। तो हमारा चल रहा है स्पोकन इंग्लिश कोर्स और आज आ गए हैं हम लेकर हमारा डे 14। जी हाँ, ऑलरेडी हमारे 13 क्लासेस अपलोडेड हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं और आप चाहते हो इंग्लिश सीखना तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको लिंक मिल जाएंगे सारी क्लासेस के, और आपने स्टार्टिंग से उसे देखना शुरू करना है अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं। और जो कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं वो तो बहुत ही अच्छी बात है। लास्ट क्लासेस में हमने क्या करा था, लास्ट 2 क्लासेस में हमने करे थे मॉडल वर्ब्स और उसके बाद क्या करा था हमने प्रेपोजिशन। और आज हम क्या करने वाले हैं, हम उसी की प्रैक्टिस करने वाले हैं कि हमें बहुत अच्छे से वो रिमाइंड हो जाए, हमारे दिमाग में बैठ जाए। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। ओके जी, तो हमने प्रैक्टिस कैसे करनी है, हमारे पास काफ़ी सारे फिलिंग द ब्लैंक्स है, मतलब हमें खाली स्थान है जो भरने हैं। किससे भरने हैं? जो हमने मॉडल वर्ब्स करे हैं, जिनके बारे में हमने जाना है। तो वो हमने करा था प्रीवियस से उससे पहले वाली क्लास में, मतलब हमने करा था वो डे 12 में, और उसी की हम आज क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जो अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब यहाँ पर लगेगी वो हमने पुट करनी है। ओके जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू बी एबल टू ब्रिंग योर कैमरा व्हेन यू कम। तो यहाँ पर हमें देखने से क्या लग रहा है कि क्या तुम काबिल होंगे, मतलब क्या तुम ला सकते हो जब तुम्हारा कैमरा जब तुम आओगे। तो हमने पॉसिबिलिटी के लिए क्या यूज़ करा था, मतलब प्रोबेबिलिटी के लिए क्या यूज़ करते हैं हम मॉडल वर्ब, वुड। ये फ्यूचर के लिए भी हम यूज़ करते हैं। वैसे ही बेसिकली हमने क्या जाना था कि ये विल का पास्ट फॉर्म होता है, लेकिन हम इसे प्रेजेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, राइट। तो क्या बन गया, वुड यू बी एबल टू ब्रिंग योर कैमरा व्हेन यू कम। क्या तुम अपना कैमरा ला सकते हो जब तुम आओगे। तो ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। प्रिया डैश अपोलोजाइज for the confusion that was caused yesterday because of her carelessness। apologize का मतलब क्या होता है? apologize का मतलब होता है माफ़ी मांगना, ठीक है जी। प्रिया जो है उसे माफ़ी मांगनी चाहिए, किसके लिए? confusion मतलब जो उलझन क्रिएट हुई थी, cause मतलब क्रिएट, कल, yesterday मतलब कल, बिकॉज ऑफ हर केयरलेसनेस, उसकी लापरवाही से जो दुविधा क्रिएट हुई थी, तो उसको क्या करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। अब ये क्या है, एडवाइस दे रहे हैं या फिर उसका कर्तव्य बता रहे हैं। कर्तव्य बताने के लिए हमने क्या करा था, ought to, और एडवाइस के लिए हमने क्या करा था, should। तो यहाँ पर हम या तो should यूज़ कर सकते हैं या हम ought to यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी, दोनों ही ठीक हैं। प्रिया शुड अपोलोजाइज फॉर द कन्फ्यूजन दैट वाज कॉज्ड येस्टरडे बिकॉज ऑफ हर केयरलेसनेस, कि मतलब प्रिया को जो माफ़ी मांगनी चाहिए, किसके लिए? जो उसके कारण, उसकी लापरवाही के कारण जो दुविधा क्रिएट हुई है कल, उसको क्या करना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए। केयरलेसनेस का मतलब क्या है, उसकी लापरवाही, ठीक है जी। तो अब आते हैं हम हमारे नंबर 3 क्वेश्चन पर। तो ये क्या कह रहा है, यू डैश फिनिश दिस फर्स्ट एंड देन स्टार्ट विद द अदर वन। मतलब कि तुम्हें क्या है, तुम पहले वाला फिनिश कर लो, पहले वाला ख़त्म कर लो और उसके बाद दूसरा वाला स्टार्ट कर लो। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, यू कुड। तो मतलब कि तुम्हें जो पहले वाला काम है, फिनिश दिस फर्स्ट, पहले वाला काम पहले करो, एंड देन स्टार्ट विद द अदर वन, मतलब पहले वाला पहले करो और उसके बाद वाला कर सकते हो। यू कुड फिनिश दिस फर्स्ट एंड देन स्टार्ट विद द अदर वन। ओके जी, तो हम 4th नंबर पर आते हैं। डैश आई मेक सम टी फॉर यू। तो हमने आई के लिए कौन सा मॉडल वर्ब यूज़ करा था, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी है, याद करो। तो फ्यूचर टेंस में हमने करा था, जो हमारे मॉडल वर्ब्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं आई के लिए, तो वो क्या होती हैं, विल और शैल।
शैल, अगर हम यहाँ पर शैल लगाएंगे तो ये क्या मीन कर रहा है? शैल आई मेक सम टी फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए थोड़ी चाय बनाऊँ? अगर यहाँ पर हम कुड भी यूज़ करते तो वो भी ठीक था। अगर हम किसी को ऑफ़र कर रहे हैं या उसकी परमिशन मांग रहे हैं, कुड आई मेक सम टी फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ थोड़ी चाय बनाऊं? तो हमारे 5th नंबर पर आते हैं, आई डैश मेक श्योर टू कीप एवरीथिंग रेडी बाय द टाइम दे रीच द रेलवे स्टेशन। कि वो क्या कह रहा है कि मैं ये पक्का करता हूँ, मेक श्योर मतलब पक्का करना, टू कीप एवरीथिंग रेडी बाय द टाइम दे रीच द रेलवे स्टेशन, मतलब कि मैं ये तय करता हूँ, पक्का करता हूँ कि जब तक वो रेलवे स्टेशन पर आएंगे मैं सारा कुछ रेडी करूँ। तो अगर हमने आई के साथ हम ये वाली वर्ब्स लगाते थे, हेल्पिंग वर्ब्स लगाते थे फ्यूचर टेंस में, तो जब ये वाली लगाते हैं मतलब हम डिटरमाइंड हैं, तो ये हमारी मॉडल वर्ब भी है। तो यहाँ पर क्या आएगा? आई विल मेक श्योर टू कीप एवरीथिंग रेडी बाय द टाइम दे रीच द रेलवे स्टेशन। ओके जी, तो आगे चलते हैं। तो अब आ गया हमारा नंबर 6, यू डैश सी टू इट दैट द स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग अकॉर्डिंग टू देयर रोल नंबर। मतलब कि तुम्हें क्या है, ये ड्यूटी बता रहे हैं। यू डैश सी टू इट दैट द स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग अकॉर्डिंग टू देयर रोल नंबर, कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं, वटेवर। तो यहाँ पर स्टैंडिंग कहा है तो वो खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर मतलब कि हमने किसी को बताना है कि तुम्हें ऐसा करना ही चाहिए, तो हम कौन सी मॉडल वर्ब यूज़ करते थे? हम यूज़ करते हैं मस्ट। यू मस्ट सी टू इट दैट द स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग अकॉर्डिंग टू देयर रोल नंबर्स। ठीक है जी। तो नेक्स्ट आ गया 7th। तो ये तो हम स्कूल में, कॉलेज में या कहीं भी हमें परमिशन चाहिए वहाँ हम बोलते ही हैं। तो यहाँ क्या आएगा? मे आई कम इन, या फिर आ सकता है कैन आई कम इन, या आ सकता है कुड आई कम इन, कुछ भी। ये इसके क्या बिहेवियर चेंज हो जाता है। मे हमने बताया था कि हम फॉर्मल वे में थोड़ा यूज़ करते हैं, कैन है वो इनफॉर्मल हो गया, और कुड है जो हमारा ज़्यादा पोलाइट हो जाता है। तो 8 नंबर पर आते हैं, शी डैश फाइंड इट इंटरेस्टिंग एज शी लाइक्स रीडिंग एडवेंचर स्टोरीज। मतलब कि ये संभावना बता रहे हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं कि उसको क्या है, ये इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि उसे क्या पसंद है, रीड करना, एडवेंचर स्टोरीज रीड करना पसंद है। जब हमें हम कंफ्यूज हैं कि हमें प्रॉपरली पता है कि उसे पसंद आएगी या नहीं आएगी, तो तब उस टाइम हमने जाना था हमारे मॉडल वर्ब्स वाले लेक्चर में कि हम कौन सी यूज़ करते हैं। और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है अभी तक, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको लिंक ज़रूर मिल जाएगा और आपको वो ज़रूर देखने हैं, क्योंकि आज तो हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें हमने सारा जाना है। तो आज हम इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या हमें लिखना है, शी डैश फाइंड इट इंटरेस्टिंग एज शी लाइक्स रीडिंग एडवेंचर स्टोरीज। मतलब कि हम संभावना की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि वो पक्की चीज़ नहीं है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, माइट। अंदाज़ा लगा रहे हैं कि उसको ये पसंद आएगा क्योंकि ये इंटरेस्टिंग लगेगा, एज शी लाइक्स रीडिंग एडवेंचर स्टोरीज, क्योंकि उसे एडवेंचर स्टोरीज रीड करना अच्छा लगता है। ओके, सो 9th क्या आता है हमारे पास, डू यू हैव एनी आइडिया हाउ मच ऑल ऑफ दिस डैश कॉस्ट। क्या तुम्हें कोई आइडिया है ये कितना कॉस्ट करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें भी फिर से प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। बात इसमें भी प्रोबेबिलिटी की करी थी लेकिन हमें श्योर नहीं थे, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, डू यू हैव एनी आइडिया हाउ मच ऑल ऑफ दिस वुड कॉस्ट। मतलब कि क्या तुम्हें पता है कि ये कितना कॉस्ट करेगा। वुड हम कब यूज़ करते हैं, हम फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं जब हमें प्रोबेबिलिटी की बात करनी होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास 10th नंबर पर क्या आ रहा है, डैश यू प्लीज़ हेल्प मी फाइंड माई कीज़।
तो सेम यही वाली बात यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर हम मे भी लिख सकते हैं, मे यू प्लीज़ हेल्प मी फाइंड माई कीज़। अगर यहाँ पर हम कैन लिखेंगे तो वो भी सेम बात है, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी फाइंड माई कीज़। अगर हम यहाँ पर कुड लिखेंगे वो भी सेम बात है, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी फाइंड माई कीज़। हमारे पास इतनी सारी ऑप्शंस हैं, हम इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट बात क्या होती है, इसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, मतलब इसका नेचर चेंज हो जाता है कि ये फॉर्मल हो गया, इनफॉर्मल हो गया, ये पोलाइट हो गया, मतलब एक पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम किसी को। ठीक है जी, तो अब आगे हमारे पास इसके आंसर्स देख लेते हैं। हमने फर्स्ट में क्या करा था, वुड यू बी एबल टू ब्रिंग योर कैमरा व्हेन यू कम। तो हमने क्या लिखा था, हमने भी वुड लिखा था कि क्या तुम अपना कैमरा ला सकते हो जब तुम आओगे। नेक्स्ट है, प्रिया शुड और ought to apologize for the confusion that was caused yesterday by her carelessness। मतलब कि जो उसकी लापरवाही के कारण सारी दुविधा क्रिएट हुई है, कन्फ्यूज़न क्रिएट हुई है, उलझन हुई है, तो उसे अपोलोजाइज़ करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। ओके, तो ऐसे ही ये सारे हमारे आंसर जो हमने क्वेश्चंस करे हैं उसके आंसर्स हैं। यू कैन गो थ्रू इट फॉर वंस, आप इसे देख सकते हो। तो ये आपके सारे सेम हमने यही करे हैं। तो जैसे हमने ओके, तो हमने हमारे लास्ट में क्या करा था, हमने कैन करा था, हम मे भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ वुड भी आ सकता है, कुड भी हमने करा था, विल भी आ सकता है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, उससे फेवर मांग रहे हो कि क्या तुम ऐसा कर दोगे मेरे लिए। तो क्या आएगा, वुड भी आ सकता है, विल भी आ सकता है। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं हम, थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाए इसकी। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, यू रियली डैश वॉच टीवी दिस मच। मतलब कि एडवाइस कर रहे हैं कि तुम्हें इतना ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए। तो शुडेंट क्या होता है हमारा, यहाँ पर शैल आएगा या शुडेंट आएगा, पहले तो ये आपने सोचना है। सोचो, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाओ, तो उसके बाद हम आंसर पे आते हैं। अगर देखो, अगर हम यहाँ पर शैल लगा दें, यू रियली शैल वॉच टीवी दिस मच, यू के साथ तो वैसे ही शैल नहीं आता है, तो हमारा वो नहीं जाएगा। और शुडेंट मतलब कि हम उसे एडवाइस कर रहे हैं कि तुम्हें इतना टीवी नहीं देखना चाहिए। और शुडेंट का मतलब क्या होता है, ये होता है शुड प्लस नॉट। ठीक है जी, तो वो क्या बन गया, शुडेंट। नेक्स्ट है, शी डैश बी एट वर्क, शी ऑलवेज वर्क्स एट दिस टाइम। मतलब कि जो वो शी है, वो लड़की है, वो वर्क पर होगी, काम पर होगी इस टाइम। शी ऑलवेज वर्क्स एट दिस टाइम, क्योंकि वो इस टाइम पर हमेशा काम पर ही होती है। तो हम क्या बोलेंगे इसको, शी मस्ट। मतलब कि वो पक्का वही होगी क्योंकि वो इस टाइम काम करती होती है। तो नेक्स्ट है, स्पीक अप आई डैश हियर यू। तो वो कह रहे हैं कि तुम बोलो, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ। दोनों में नॉट है, हमें बस ये डिसाइड करना है कि कांट आएगा या कुडंट आएगा। कुडंट क्या आ गया, तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं। वो सारा कुछ आपने लेक्चर नंबर 12 में, डे 12 में आप देख सकते हो, उसमें हमने सारा डिटेल में करा है कि कब हम कौन सी मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं। और यहाँ पर अभी क्या आएगा, यू कांट, सॉरी आई कांट हियर यू। कांट क्या है, कैन नॉट। इसका कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन है, ये वर्ड है जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो क्या बन गया, कांट। और स्पोकन में हम मोस्टली कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स ही यूज़ करते हैं, जैसे डू नॉट को हम डोंट बोलते हैं, वुड नॉट को वुडेंट बोलते हैं, शुड नॉट को हम शुडेंट बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास, आई डैश हियर अ वर्ड ही सेड। मतलब सेड आ गया, तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं, हमारा सेकंड फॉर्म आ गया है यहाँ पर। तो हम इसका मतलब क्या है, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, और पास्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कुड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आई कुडेंट
अ वर्ड ही सेड, मतलब मैं एक भी शब्द नहीं सुन पाया जो उसने बोला था। एंड्रयू डैश कॉल हिज वाइफ अर्जेंटली, तो अर्जेंट की बात कर रहे हैं तो शुड नॉट थोड़ी ना बोलेंगे उसको, नॉट कि उसको अर्जेंटली उसको कॉल करनी ही नहीं चाहिए। अगर उसको कोई अर्जेंट काम है तो हम क्या बोलेंगे, एंड्रयू मस्ट कॉल हिज वाइफ अर्जेंटली। ओके जी, तो चलते हैं हम आगे। ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग दी कंपनी, हाउ डैश आई हेल्प यू। तो वो पूछ रहे हैं कि मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो कांट थोड़ी ना हम बोलेंगे कि हाउ कांट आई हेल्प यू, कि हम अगर किसी से पूछते हैं कि हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई पूछते हैं ना कि मतलब मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ, ये थोड़ी ना बोलते हैं कि मैं तुम्हारी कैसे मदद नहीं कर सकता हूँ। तो कांट का यहाँ मतलब है नॉट लग गया, मतलब कि मैं तुम्हारी कैसे मदद नहीं कर सकता। तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है, हाउ मे आई हेल्प यू। ओके, तो नेक्स्ट है, इफ़ आई गो टू न्यूयॉर्क आई डैश सी द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अगर मैं न्यूयॉर्क गया तो मैं क्या करूँगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखूँगा। अब क्या है, वो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आई विल सी द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अब नेक्स्ट है, इफ़ आई वेंट टू न्यूयॉर्क, यहाँ पर क्या था हमारे पास, फर्स्ट फॉर्म थी गो, अब क्या आ गई सेकेंड फॉर्म। इफ़ आई वेंट टू न्यूयॉर्क आई डैश सी द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अगर मैं न्यूयॉर्क गया होता तो मैं क्या करता, स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखता। तो हमारे पास ये पास्ट फॉर्म है, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वुड। इफ़ आई वेंट टू न्यूयॉर्क आई वुड सी द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो यहाँ पर हमें कैसे पता चला कि यहाँ पर हमने विल लगाना है, यहाँ पर वुड लगाना है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ हमारे पास सेकंड फॉर्म है। अगर आपको वर्ब्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF मिल जाएगा, वो सारी वर्ब्स भी आपने देखनी है, उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सारी उसके बारे में जानना है। उसके बाद ही आपको ये वर्ब्स का पता चलेगा कि कौन सी वर्ब है, कौन सी नाउन है, और ये हम धीरे धीरे करेंगे कि हमें वर्ब्स को नाउन में कैसे चेंज करना है। नेक्स्ट क्लासेस में हम ये सारा कुछ जानेंगे। ओके जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास, इट डैश हैपन बट इट इज़ वेरी अनलाइकली। मतलब कि हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, बट इट इज़ वेरी अनलाइकली, ये बहुत अनयूजुअल चीज़ है कि ये ऐसी होती नहीं है, कि इसकी संभावना नहीं लग रही। तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, शैल। इट के साथ तो हम शैल यूज़ करते ही नहीं हैं, तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ करना है, इट कुड हैपन बट इट इज़ वेरी अनलाइकली। ऐसा हो सकता है लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है, इट इज़ वेरी अनलाइकली, राइट। तो नेक्स्ट है, एम्मा डैश गो आउट टुनाइट, हर पेरेंट्स सेड नो। उसके पेरेंट्स ने नो बोल दिया है। अब हम ये थोड़ी ना बोलेंगे कि एम्मा में गो टुनाइट, कि वो जा सकती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने क्या करा है, नो करा है। अब पेरेंट्स के खिलाफ जाएंगे, नो बोल दिया उन्होंने पहले, अगर वो खिलाफ जाएगी, अगर यहाँ पर आ गया मे, तो जुतियाँ एम्मा की इतनी ज़्यादा पड़ने वाली है ना घर पे आके, तो उसका हिसाब तो कोई लगा ही नहीं सकता। तो हमने क्या करना है, पेरेंट्स ने ना बोल दिया है, नो बोल दिया है, तो हमने क्या बोलना है, एम्मा कांट गो आउट टुनाइट बिकॉज उसके पेरेंट्स ने क्या करा है, हर पेरेंट्स सेड नो, उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया है कि वो नहीं जा सकती। ठीक है जी, ओके जी, तो हमने जान लिया, हमारे प्रैक्टिस करी हमने, किसकी प्रैक्टिस करी है, मॉडल वर्ब्स की, कैसे हमने कहाँ पर वो यूज़ करनी है। लेक्चर नंबर 12 में, डे 12 में हमने जाना था प्रेपोजिशन के मॉडल वर्ब्स के बारे में, सारा उसको डिटेल में पढ़ा था, और आज हमने क्या करी है, प्रैक्टिस करी है। तो जान लेते हैं हमारा आज का थॉट क्या कह रहा है। What we learn with pleasure we never forget।
तो कि जो हम चीज़ हमारी इच्छा से, प्लेजर से, मतलब खुशी से सीखते हैं, वो चीज़ हमें कभी भूलती नहीं है, हम वो चीज़ कभी भुला नहीं पाते। तो यही आपको करना है, आपको सारे लेक्चर्स देखने हैं, जितने भी आप लोग देख रहे हो, आपको कॉन्टिन्यूसली, हमारा 30 डेज़ का ये कोर्स है, आपको देखते रहना है। और क्या करना है, प्लेजर के साथ, मतलब खुशी के साथ, उत्साह के साथ आपको सारे ये लेक्चर्स देखने हैं, क्योंकि अगर आप ये खुशी के साथ देखोगे तो आपको ये कभी भी भूलने नहीं वाले। यही आज का हमारा कोट बोल रहा है। ओके, so that is it for today's class. I'll meet you in next lecture. Till then, keep learning, keep practicing. Thank you.